मंदिर में जब आकर के बैठो आप, तो मंदिर में पांव पसार करके मत बैठो, दोष लगता है। मैं नहीं कहता हूं, थोड़ा सा बताना जरूरी है, इसलिए आप सुन लेना। आप ऐसा मत सोचना कहीं मेरे को देख के तो नहीं कह रहे। मंदिर में पांव पसार, क्योंकि ये जो मंदिर के सामने की जितनी जगह होती है ना, ये जगह नहीं है, क्या इसका नाम क्या है? ठाकुर जी के सामने ये बरांडा नहीं है, ये हाल नहीं है, इसको कहते हैं जगमोहन। क्योंकि जगत में निवास करने वाला परात्पर प्रभु, देखो कितने ठाकुर जी आपको एक साथ देख रहे हैं। इतनी सुंदर जगह आपको कहां मिलेगी बैठ करके कथा सुनने के लिए? चारों तरफ आप ठाकुर जी से घिरे हुए हो। यहां पर, यहां देखो भगवान शंकर जी, हनुमान बब्बा बैठे हैं, इधर देखो जगत जननी, और फिर भगवान नंदनंदन श्याम सुंदर जी महाराज। थोड़ा सा हम कहेंगे यूट्यूब के माध्यम से ठाकुर जी के भी सबके दर्शन करा देना सभी लोगों के लिए। तो ठाकुर जी कहते हैं जिधर जाइएगा हमें पाइएगा। हाँ, जाओगे चारों तरफ ठाकुर जी है, उनके अलावा कुछ नहीं है अतिरिक्त। तो कहने का तात्पर्य है कि यहां पांव पसार करके नहीं बैठना चाहिए, मंदिर में आकर के मूर्ति का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ठाकुर जी विराजमान हो गए। अब ये मत पूछो मूर्ति कहां से आई थी, कितने की आई थी, किसने दान की थी, वो ठाकुर जी विराजमान, तुम उनका मूल्यांकन कर सकते हो प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद। चरणामृत लेते हैं तो कोई कोई कहते पंडित जी पानी दे दो, वो पानी नहीं है, चरणामृत है। उसको लिए देते समय पुजारी जी एक मंत्र बोलते हैं, उसको ध्यान से सुनना। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। ठाकुर जी का प्रसाद जब आप किसी मंदिर में बैठ करके ग्रहण करो, तो भले ही एक रोटी भूखे रह जाना, लेकिन छोड़ना मत। अपराध है ठाकुर जी का प्रसाद का, ये सब अपराध है। ठाकुर जी के मंदिर में कभी कंघी मत करना, नहीं तो लोगों के पास में संत विनोबा भावे जी ने कहा था, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हर एक नौजवान के पास, हर एक व्यक्ति के पास में एक हनुमान चालीसा भगवद गीता रहना चाहिए। आज हनुमान चालीसा भगवद गीता तो नहीं है, लेकिन एक कांच का टुकड़ा और एक कंघा रहता, यही मन में आया वहीं पर ऐसे ऐसे। और माताओं के बटुए में तो पता नहीं क्या क्या रहता है। यही चाहती वहीं पर अपना रंग करना शुरू कर देती हैं पाले साले से। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि दो चीजें होनी चाहिए, पर वो दो चीजें कम होती, दूसरी चीजें तो मंदिर में बैठ करके कभी कंघी नहीं करनी चाहिए। मंदिर में बैठ करके सांसारिक वार्ता नहीं करना चाहिए, तुम्हारा बिजनेस कैसे चल रहा है। तो लोग तो वो मोबाइल, ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं और ठाकुर जी की आरती चल रही, खूब ताली बजा के मस्ती, जहां से उसने बजना शुरू किया मोबाइल ने, 1 मिनट और बात, पुजारी जी पूजा करा रहे हैं, आचार्य जी पूजा करा रहे हैं, पंडित जी 1 मिनट और बिजनेस शुरू। ये 16 महाअपराध है। साधु को कभी आदमी नहीं समझना चाहिए। जो संत होते हैं ना मंदिर में, उनको कभी आदमी मत समझो। हमारे यहाँ संतों के यहाँ की परंपरा थी प्राचीन काल की, उसमें कहते थे महाराज अगर पूछे ना कि कितने साधु आपके यहाँ पर हैं, तो ये नहीं कहते कितने साधु, कहते हैं आपके यहाँ कितनी मूर्तियां हैं, कितनी मूर्ति है। हमारे यहाँ सुदाम कुटी में हम रहे, ये परंपरा चलती थी, आपके यहाँ कितनी मूर्ति है। ये ठाकुर जी के विग्रह चलते फिरते उत्सव रूप है, ये ठाकुर जी के विग्रह। इसलिए उसी तरह से नाम में भी नामापराध भी कुछ होते हैं, उनको भी ध्यान रखना चाहिए। तो आप ये जो कथा श्रवण कर रहे हैं और मंदिर में ऐसे नहीं बैठा जाता है, ये अभिमान की मुद्रा आती है, ऐसे आप नहीं बैठ सकते मंदिर में। मंदिर में जोर जोर से बोलना नहीं चाहिए। कोई अगर आपसे बहुत बड़ा अधिकारी कोई हो और वहां बैठा हो, आप जोर जोर से बोलोगे। लेकिन आजकल तो हम लोग प्रार्थना ही ऐसी करते हैं कि भगवान जी डर जाए। ऐसा प्रार्थना बड़े माधुरी भाव से करनी चाहिए स्तुति, लेकिन कैसे श्री रामचंद्र कृपाल बहि मन हरण वो भय दारुणम अवकंज लोचन, ऐसा लगता है कि प्रार्थना नहीं कर रहे, लड़ रहे हैं ठाकुर।
तो जो तुम बोल रहे हो उसमें भाव भी तो हो। अब तुम किसी से कहो कि क्षमा कर दो और तुम क्षमा कर दो, ऐसा क्षमा होगी? तो भाव भी होना चाहिए। देखो हमारे जो शब्द हैं, शब्द में विज्ञान है। जब है कोई मांगता है तो बाबू कहता है, तो ऊपर से नीचे बाबूजी। देखो मांगने का विज्ञान है, ऊपर से नीचे को जाता है बाबूजी। तो ऊपर से नीचे को आपको आना पड़ेगा ठाकुर जी से कुछ मांगना है तो। माधुर्यता की श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम पट पीत मानव कड़त रुचि सुजन सुतावरम श्री रामचंद्र। प्रार्थना करो आप, विनम्रता पूर्वक। इसलिए मंदिर में जोर जोर से चीखो मत, जोर जोर से चिल्लाओ। और ठाकुर जी का प्रसाद ठाकुर जी के सामने प्राय करते नहीं है, लेकर के बाहर करते हैं। और अगर वहां बैठते हैं तो वहां पर पोछा भी खुद लगाते हैं। उसमें संतों में परंपरा थी। तो ये मंदिर है, मंदिर मंदिर प्रतिकर सुधा। यहां पर कहा गया ये लंका के अंदर में ये मंदिर थे, क्योंकि यहां पर परे यक्ष लोग रहते थे। कुबेर जी, कुबेर माने देवताओं में। तो मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। शोधने का मतलब जैसे उसकी सर्च की, खोज की। सीता जी को वो खोज रहे हैं। जब संपाति ने साफ साफ बता दिया कि गिर त्रिकूट ऊपर वस लंका, तहरा रावण सहज असंका, बन अशोक उपवन तह आही, सीता मध्य सोच रत आही। सब बता दिया कि वो एक उस पर लंका है, लंका में अशोक वाटिका है, अशोक वाटिका में एक अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी हुई है। फिर हनुमान जी को क्या जरूरत थी मंदिर मंदिर जाने की? मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अग्नित जोधा। उसका कारण है, मैंने आपको बताया था कि जहां से स्वयं प्रभा जी जो एक तपस्विनी मिली थी ना, उसने कहा मूदो नयन विवर्तज जाहू। वहीं से हनुमंत लाल जी महाराज ने जो ही आंखें बंद की, उनके श्री सीताराम जी, राम जी उनके अंतःकरण में प्रकट हो गए। और उनका मन राम जी में ही रखा हुआ था। मनता जहां रघुवर वैदेही। उसके बाद की सारी घटनाएं कि संपाति आया, संपाति ने सारी बातें बताई। हनुमान जी महाराज तब तक चुप रहे हैं जब तक जामवंत जी नहीं बोले हैं। जामवंत जी ने कहा कि का चुप साध रहे हो? सब लोग बोल रहे हैं आपने क्यों चुप्पी मार रखी? तब हनुमान जी महाराज अपने चेतना में लौटते हैं, सांसारिक चेतना में। हमारी चेतना में और ठाकुर जी की चेतना में बड़ा फर्क होता है। हम भी वक्ता हैं और भगवान शंकर जी भी वक्ता है। शंकर जी भी राम कथा कहते हैं और हम भी राम कथा कहते हैं। पर हमारे कथा करने में, भगवान शंकर जी की कथा करने में फर्क क्या है? हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा बाहर भटका हुआ मन है, उस मन को अंदर करते हैं मंगलाचरण के माध्यम से, कि ये मन जो इधर उधर भटक रहा है वो अंदर आ जाए। और भगवान शंकर जी पुनिमन बाहिर कीन, वो हरदम अपने राम में ही डूबे रहते हैं। उन्हें कथा करने के लिए भी मन को बाहर लाना पड़ता है। नायमात्मा प्रवचन लभ्या ना मेधिया ना बहुधा कृतेनो। प्रवचन भी भक्ति की पराकाष्ठा का निशानी नहीं है। इसलिए बड़ी सुंदर बात इसमें कहते हैं कि हनुमंत लाल जी महाराज ने कुछ भी सुना नहीं। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा और देखे जहां तहां अग्नित जोधा। एक बात बताएं, ये जो कथा है, ये कथा आवांतर से आपकी भी कथा ये चल रही है। ये इतिहास तो है ही, साथ साथ में दर्पण भी है। एक बार मैं हरिद्वार गया और शांति कुंज, गायत्री शांति कुंज है ना, शांति कुंज में मैं गया। गायत्री तपोभूमि, गायत्री तपोभूमि तो मथुरा में, वहां शांति कुंज जी। गायत्री नहीं, उस स्थान का नाम तो शांति कुंज है ना शायद। हाँ वही, हाँ गायत्री प्रभु।
बाहर से आया था, मैं अंदर दर्शन करने के लिए गया तो वहां सप्तऋषियों की मूर्तियां विराजमान है। तो एक एक मंदिर बना है और सप्तऋषियों के बारे में यह बताया गया है कि केवल महात्मा ही नहीं थे, माला ही जप नहीं करते थे, ये अपने अपने क्षेत्र के बड़े उद्भट वैज्ञानिक थे और उन्होंने समाज को कुछ दिया है और उसके साथ में उनकी ख्याति लिखी हुई है और सप्तऋषियों की मूर्तियां हैं। पर मैं उनका दर्शन करते करते एक जगह पर गया, वहां भी मंदिर बना था, सब कुछ ठीक था, लेकिन वहां मूर्ति कोई नहीं थी। मूर्ति में, मंदिर में मूर्ति की जगह पर एक दर्पण कांच लगा हुआ था। मैं सोचने लगा सब में बैठी हुई मूर्तियां, इसमें मूर्ति नहीं बैठी। तो मैंने सोचा कि हो सकता है अभी कोई स्पॉन्सर नहीं मिला होगा मूर्ति को दान करने वाला, जब वो मिलेगा तो मूर्ति इसमें बैठा दी जाएगी। पर बाद में मेरे समझ में आया कि तो इतनी बड़ी संस्था है, इसके लिए तो एक आवाज जिसको दे दे कितनी मूर्तियां, ये मामला नहीं होगा, कुछ और होगा। मैं तब तक चक्कर काटता रहा कि जब तक इसका उत्तर ना मिल जाए, और फिर मुझे 7वीं बार में उत्तर मिल गया कि इसमें क्यों मूर्ति नहीं है। उसमें जब हम 7वीं बार में पहुंचे तो हमने गौर से देखा तो हम भी उसमें ऋषि की तरह लग रहे थे कि एक मंदिर हमारा भी है, और उसका मतलब ही यही है कि तुम भी उसी आभा और प्रभा के साथ में धरती पर जन्मे हो जैसे ये ऋषि। तुम भी अपनी आभा और प्रभा को निखारो, कौन जाने तुम भी कल ऋषि की तरह पूजे जाओ। ऋषि का मतलब होता है ऋषेण भाति इति ऋषिभा, जो अपने अध्यात्म से, ज्ञान से जो प्रकाशित कर रहा है, अपने आप को प्रकाशित कर रहा है, उसका नाम ऋषि। इसलिए तुम भी एक ऋषि बनो। तुम्हारे अंदर भी ईश्वर ने वही चीजें दी हैं जो ध्रुव और प्रहलाद के अंदर में थी। एक भी चीज उनमें तुमसे ज्यादा नहीं थी, बस ये है कि उन्होंने उनका प्रयोग कर लिया और आप उनका प्रयोग नहीं कर रहे हो, बस इतना ही अंतर है और कोई अंतर नहीं। तुम भी जिस दिन ठान लो कि हमें ये करना है तो कर लोगे। मनुष्य में ऐसी कोई भी चीज नहीं जो मनुष्य कर ना सके। मनुष्य से ज्यादा पावरफुल दुनिया में कोई नहीं, देवता भी नहीं है। मैं सही कह रहा हूं, देवता भी नहीं है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ। देवताओं के लिए भी योग आकांक्षा करते हैं कि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, भारतवर्ष में मुझे मानव जीवन की प्राप्ति हो जाए। आप देखो ये जो देवता लोग थे, रावण का अत्याचार, अनाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार बढ़ रहा था। ये जब तक देवता थे तब तक रावण को नहीं जीत पाए, और जब ये बंदर मरणाधर्मा और रीछ बन करके आ गए राम जी के साथ में, रावण को जीत लिया। जब मृत्युलोक में आ गए उन्होंने जीत लिया। मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपके पास में एक मणि मिल जाए, कौन सी मणि? पारस मणि, जिसको स्पर्श करने से लोहा सोने में बदल जाता है। सुना है ना उस मणि के बारे में कि अगर लोहे से स्पर्श करा दो तो लोहा सोने में परिवर्तित हो जाता है। ऐसी अगर आपको मणि मिल जाए, पारस मणि, फिर आप किसी के पास में जाएं, उसके पास में एक तरफ लोहे का ढेर हो और एक तरफ चांदी का ढेर हो, और वो तुमसे कहे कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तो आप क्या मांगोगे? बोलो जी, क्या मांगोगे? अरे चांदी इतनी कीमती, चांदी क्यों नहीं मांगोगे? इसलिए कि चांदी कीमती तो है, लेकिन उसके अंदर में वो क्वालिटी नहीं है, वो पारस मणि को स्पर्श करके सोने में परिवर्तित नहीं हो सकती। लोहा भले ही कीमती नहीं है, लेकिन अगर पारस मणि का संयोग मिल जाए तो वो स्वर्ण बन सकता है। उसी तरह से ये इंसान भले ही 100 वर्ष के अंदर में मरने वाला हो, लेकिन अगर इसे सत्संग मिल जाए तो स्वर्ण कंचन की तरह चमक उठ सकता है। इसलिए उसकी तुलना देवताओं से नहीं। तो ये जो शरीर है तुम्हारा, यही मंदिर है।